99 मुसलमान कश्ती में सफ़र हो रहा है, एक उसमें हिंदू है। बीच मझधार में कश्ती अटक गई, डगमगाने लगी, तो मुसलमानों ने ताना मारा, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। उसमें जो पढ़ा लिखा मुसलमान था, उसने कहा कि देखो, अगर उस गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, वो तो अकेला है, तुम्हारी तादाद 99 है। अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है, तो 99 मुसलमान की वजह से कश्ती पार क्यों नहीं लग रही है? मुसीबत में अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखो, दूसरे पर उंगली मत उठाओ। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने नाम सुना होगा राम जी, राम मंदिर, राम जी, राम मंदिर। जानते हैं राम कौन थे? राम उस हस्ती का नाम है जो घर के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया। झगड़े को खत्म करने के लिए, घर के झगड़े को खत्म करने के लिए, भाई के झगड़े को खत्म करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। राम उस हस्ती का नाम है जिसने झगड़ा खड़ा नहीं किया, झगड़ा मिटाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 समाज तरक्की कर रहा है, मरवाड़ी, गुज्जर, महता। उसमें मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी आपके बगल में है, अररिया में जाकर के देखिए, मरवाड़ी के यहाँ तरक्की है। मुसलमान को तरक्की नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है। मरवाड़ी को क्यों तरक्की है? 2 वजह से। उसमें कोई नीचे गिरता है, सब लोग मिल करके उसको संभालते। 100 मरतबा गिरेगा, 100 मरतबा संभालेंगे। कौम का आदमी है, अगर वो पीछे रह गया, कौम कैसे तरक्की करेगी? इस ख्याल से मरवाड़ी में अगर कोई नीचे गिरेगा, सब लोग उसको मिल करके संभालेंगे। लेकिन मुसलमानों का हाल इसके उल्टा है। मुसलमान में अगर कोई गिरता है, उसको गाली देते। मुसलमान में कोई ऊपर उठता है तो टांग खींच करके बराबर कर। मरवाड़ी की दूसरी खूबी दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरवाड़ी को तरक्की है क्यों? आप अदालत में वकीलों से जाकर के पूछिए कि मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में आता है, वो बोलेगा नहीं आता। तो क्या मरवाड़ी झगड़ा नहीं करते हैं? झगड़ा होता है, घर में मसला हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल नहीं होता, अदालत में आता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला के अंदर मुसलमानों का झगड़ा डोरी एक्ट का 33,000। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा? ये आप देख रहे हैं, खुट्टा है, घर में दरख्त लगा हुआ था, 2 भाई का दावा हुआ। एक भाई कह रहा ये मेरा है, बड़ा भाई कह रहा ये मेरा है। दोनों का झगड़ा हुआ, वो झगड़ा अदालत में चला गया। 20 साल तक वो झगड़ा जारी रहा। अब अदालत से 20 साल के बाद क्या फैसला आया, आपको सुनकर के हैरत होगी। अदालत ने कहा कि इस दरख्त को काट दो, आधा एक भाई को दे दो, आधा दूसरे भाई को दे दो। तो दोनों भाई लड़कर के तबाह हो चुका। दरख्त कटाने के लिए न इनके पास पैसा, न उनके पास पैसा। होश उस वक्त आया जब कोठी बिक गई। मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल से जाता हूं, आप दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाइए, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। झगड़ा खत्म कीजिए, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। आप कोकड़ा जानते हैं? कोकड़ा, उसको उर्दू में केकड़ा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोकड़ो, लेकिन वो असल में केकड़ा है। हर मुल्क का केकड़ा डब्बे में बंद करके भेजा गया, हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके भेजा जा रहा। तो हैरत हुई, यूरोप के लोगों ने कहा यार डब्बा बंद करके इसको लाना चाहिए, तुम तो खोल करके लाए हो, सब भाग गया होगा। कहा हुजूर ये हिंदुस्तान का केकड़ा है, कोई भाग नहीं सकता। जो भी ऊपर जा रहा होगा, नीचे वाला उसकी टांग खींच करके बराबर कर रहा होगा, ऊपर जाने नहीं दे रहा होगा। ये हिंदुस्तान का केकड़ा है। अपने भाई को माफ करेंगे, अपने भाई को उस वक्त माफ करेंगे जब मुकदमा हार जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, यहां आकर के फंसे। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल।
साल जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। भूल गया मुस्लिम कहीं नबी करीम की राह, मंजिल की चाहत गई, मंजिल की चाहत गई, रसते हुए गुनाह, रसते हुए गुनाह। तुम्हारा इत्तिहाद बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। बहुत अच्छा खाता खुला है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो घबरा गया था कि आप लोग आधा कब्रिस्तान में हैं, हमको सीधा जनाजा ही पढ़ाना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अल्लाह का करम है, जाग रहे हैं, आपको दिल से दुआ मिल रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, हिंदू मुसलमान के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, मंदिर और मस्जिद के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, हिंदी और उर्दू के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जब जोश के साथ हाथ उठता है तो दिल खुश होता है कि आप जिंदा हैं, जलसे में हैं, पिंडाल के नीचे हैं, सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। शिवाजी नाम है नवाब का, उनका गुरु कौन था? बाबा याकूत, मुसलमान। हिंदू चेला, उसका नाम शिवाजी, और उनका गुरु कौन? बाबा याकूत, वो मुसलमान। हिंदू मुसलमान में इतनी मोहब्बत थी, इतना भाईचारा था। दूसरी मिसाल, शिवाजी के दादा का नाम, शिवाजी के दादा, उनके गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन, वो हिंदू। शिवाजी के दादा हिंदू और दादा के गुरु का गुरु मुसलमान, गुरु का नाम शाह शरफुद्दीन। दीपाली हिंदू नाम का, मुरीद है, मुजाविर है, उनका पीर कौन है? मुसलमान, उसका नाम क्या है? शाह शमशुद्दीन दरियाई। इतना प्यारा हिंदुस्तान था। ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। पहले हिंदुस्तान में जब मस्जिद बनती थी तो नक्शा मंदिर से लिया जाता था। अजमेर जाइए, मस्जिद को देख करके आइए। अजमेर की जो जामे मस्जिद है उसको आप देखिए, उसमें जो नक्शा है वो जैन मंदिर का है। मुसलमान मस्जिद बना रहा है, नक्शा मंदिर से ले रहा है। मुसलमान मंदिर को नफरत की निगाह से नहीं देखता था। अगर नफरत की निगाह से देखता तो मस्जिद बनाते हुए मंदिर का नक्शा नहीं लेता। और इससे भी बढ़कर के हैरत अंगेज इल्म आपको देने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में एक मंदिर बना है। वो मंदिर कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर राजस्थान में वो मंदिर आज भी मौजूद है। उसका जो नक्शा बना है वो मस्जिद का है। गैर मुस्लिम यहाँ का हिंदू मंदिर बना रहा है, नक्शा किससे ले रहा है? मस्जिद से। यहाँ का हिंदू अंग्रेज से पहले मस्जिद से नफरत नहीं करता था। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान जो बाहर से आए थे उनकी ज़बान कौन सी थी? फारसी ज़बान थी। मुसलमान जो आया था बाहर से हिंदुस्तान में फारसी ज़बान बोलता था। आज आप लोग जिस गांव के हैं, चिलनिया के, पूरे अररिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पंजाब कौन सी ज़बान बोलता है? फारसी नहीं बोलता। जबकि मुसलमान आया था बाहर से तो कौन सी ज़बान बोलता था? फारसी बोलता था। आज क्या बोल रहा है मुसलमान? उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। हिंदी कहाँ की ज़बान? इस मुल्क की ज़बान। मुसलमानों ने मुल्क की ज़बान को पकड़ा, बाहर की ज़बान को छोड़ दिया। इससे बढ़कर के मुल्क से वफादारी और क्या हो सकती? और आपको सुनकर के हैरत होगी, यहाँ की जो ज़बान थी उसका नाम था संस्कृत ज़बान।
उस संस्कृत जबान को पूरी दुनिया में किसने फैलाया? किसी हिंदू राजा ने नहीं फैलाया, मुसलमान बादशाह ने फैलाया। उस बादशाह का नाम था खलीफा अबू जाफर मंसूर। अबू जाफर मंसूर ने संस्कृत को पूरी दुनिया में फैलाया। जबान हिंदुओं की फैला कौन रहा है? मुसलमान फैला रहा है। इससे बढ़कर के भाईचारा और क्या हो सकता है? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।